अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक आज हम देख रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप किसी ऐसा माइक्रोस्कोप जो सादा माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, जैसा कि हम आम लफ्ज़ों में जैसे कि एक सादा ग्लास से देख सकते हैं या लेंस से देखते हैं, तो हमारे पास उसको सिंपल ग्लास बोल सकते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्लास जो है जिस्म को या बॉडी को या ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। कन्वेक्स लेंस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कन्वेक्स लेंस कैन बी यूज टू मैग्नीफाई द इमेज। बड़ा करने के लिए कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कभी आप लोगों ने छोटा शीशा देखा होगा गोल, जो कि एक तरफ से डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं किसी भी टॉक्सिक वगैरह को देखने के लिए। When the object is held closer to the focal length of convex lens and an object placed within the focal length of convex lens, then the convex lens is known as magnifying glass or simple microscope। कि हम उस शीशे को, उस ऑब्जेक्ट को हम अगर करीब से उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको दरमियान में हायल करें, उसको दरमियान में लाएं, तो देखते हैं जैसे ही हम देखते हैं वो बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है इमेज को, तो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन और पावर, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए या उसका फार्मूला जो है मैग्नीफिकेशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम जो है कोई भी इमेज देखते हैं नेकेड आई से, उसके लिए एंगल अल्फा बनता है, और वही हम ऑब्जेक्ट अगर लेंस से, कन्वेक्स लेंस से देखते हैं, उसके लिए इमेज हमारे पास बड़ा बनता है, इन लार्ज इमेज हासिल होता है और एंगल बीटा बनता है। दोबारा सुन लें, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट नेकेड आई से देखते हैं, उसके लिए एंगल अल्फा बने, और कन्वेक्स लेंस से देखें एंगल बीटा बने, तो हमारे पास एक फार्मूला लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय व्यूइंग बॉडी विद जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप या ग्लास या कन्वेक्स लेंस रेशो होती है हमारे पास, और बिटवीन द बॉडी और ऑब्जेक्ट व्यूइंग बाय नेकेड आई से, ठीक है, रेशो बिटवीन नेकेड आई और यानी कि कन्वेक्स लेंस और नेकेड आई से देखने से। व्हेन एंगल्स आर स्मॉल दे आर नियरली इक्वल इन टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज ये हम जो है एंगल जो है बन रहा है अल्फा, नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को ए बी को देख रहे हैं, और वही ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं ए बी दरमियान में कन्वेक्स लेंस रख के, और वो बड़ा इमेज दिखा रहा है। तो आँख से लेकर इमेज तक का फासला का क्या है हमारे पास डी है, और आई इमेज बन रहा है, और यहाँ पर अगर लेंस से देखते हैं तो हमारे पास बीटा एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ए बी है, ओवर बेस डी है, और यहाँ इसका टेंजेंट टेन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए डैश बी डैश ओवर डी है, या क्यू है हमारे पास जिस्म का फासला। तो इन दोनों को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं बीटा और अल्फा की वैल्यू। जैसे ही बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश ओवर क्यू और क्रॉस डी ओवर 8b। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन यानी क्यू से क्यू कट जाएगा ये वाला, तो क्या बच जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश ओवर ए बी, यानी ए डैश बी डैश इमेज बाय लेंस और इमेज बाय नेकेड आई। तो इमेज बाय लेंस हमारे पास क्यू और इमेज बाय नेकेड आई पी से डिनोट करते हैं, और पी जो है हमारे पास क्यू जो है उसको डी भी बोल सकते हैं, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है। तो क्यू अगर क्यू बराबर है पी के, तो हमारे पास एम बराबर आ जाएगा डी ओवर पी। इस फार्मूले को अब हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, एक लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला 1 ओवर एफ, यानी 1 ओवर फोकल लेंथ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। 1 ओवर एफ फोकल लेंथ, 1 ओवर पी हमारे पास डिस्टेंस लेंस बिटवीन बॉडी, एंड 1 ओवर क्यू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट या इमेज एंड द जो हम लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं लेंस। तो अगर Q जो हो नेगेटिव D के इक्वल हो, Q अगर नेगेटिव D के इक्वल हो तो Q की जगह यहाँ पर पुट करें 1 ओवर F 1 ओवर P नेगेटिव 1 ओवर D आ जाएगा। अब हम इसका अगर इसको हम कॉमन ले लें, LCM ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा D ओवर F, यानी D के साथ मल्टीप्लाई करने से पूरी इक्वेशन को D के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा D ओवर F इक्वल टू D ओवर P नेगेटिव, ये D के साथ D कट जाएगा तो नेगेटिव 1 आ जाएगा।
अब डी ओवर पी, यहाँ पर ये डी ओवर पी रहने दें और -1 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, 1 प्लस डी ओवर पी आ जाएगा, डी ओवर एफ आ जाएगा। अब डी ओवर पी किसके इक्वल, तो हमने देखा था डी ओवर पी एम के इक्वल है, तो यहाँ पर डी ओवर पी की जगह एम पुट कर दें, एम इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्नीफाइंग हमारे पास फार्मूला निकल आया है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये क्या कह रहा है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफाइंग ग्लास। It is obvious that the magnifying power of simple microscope और magnifying depend upon its focal length, यानी जो f पर डिपेंड कर रही है हमारे पास, और if f और d पर डिस्टेंस बिटवीन जो है लेंस एंड इमेज। अगर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, f दिया गया हो, डिस्टेंस दिया गया हो, मैग्नीफाइंग दी गई हो, तो हमारे पास लार्जर व्यू थ्रो सच अ लेंस, लेंस से हम बड़ा इमेज हासिल कर सकते हैं। ये था हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको एक तसलसल के साथ विद द रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहें और आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें।